खुशामदीद दोस्तों मेरे इस YouTube चैनल में जिसका नाम है सिस्टमैटिक ट्यूटोरियल। तो दोस्तों मैंने पिछले 2 वीडियोस बनाया था जिसमें मैंने होम टैब को बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन किया था। जो सीखना चाहते हैं बिल्कुल डिटेल में होम टैब तो वो मेरे 2 वीडियोस देख सकते हैं। अगला वीडियो में मैं आज इंसर्ट को एक्सप्लेन करने वाला हूँ, इंसर्ट के पहले पार्ट। तो चूँकि मैं होम टैब कंप्लीट कर चुका हूँ, अब मैं इंसर्ट को एक्सप्लेन करूँगा दोस्तों। सबसे पहले मैं यहाँ पे एक फार्मूला टाइप कर देता हूँ, 5,5। तो इंसर्ट में यहाँ पे हमें जैसा ग्रुप दिए गए थे होम टैब में, वैसे ही यहाँ पर भी चंद ग्रुप दिए गए हैं। सबसे पहले यहाँ पे ग्रुप है पेजेस ग्रुप। पेजेस ग्रुप में हम देखते हैं कवर पेजेस। कवर पेज अगर हम कोई डॉक्यूमेंट बनाए या कोई बुक टाइप करें तो हमें सबसे पहले टाइटल पेज, कवर पेज डिज़ाइन करना होता है दोस्तों, जिस पे वो बुक के बारे में डिटेल्स, आधार कार्ड, नाम वगैरह। तो मैं यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट ने चंद कवर पेजेस दिए गए हैं, मैं इसमें से एक कवर पेज ले लेता हूँ। जैसे मैं कवर पेज लिया, देखिए हमारा फर्स्ट पेज पे ये कवर पेज आ चुका है दोस्तों। यहाँ पे हमें टाइटल के लिए दिया गया है हमारे बुक का टाइटल, जैसे कि कंप्यूटर हिस्ट्री। उसके बाद यहाँ पर ऑथर का नेम, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे ऑथर का नेम। और यहाँ पर हम टाइप कर देते हैं कौन से साल में हमारी बुक शाये होने वाली है। तो इस तरह से हम यहाँ पे हमें चंद डिटेल्स टाइप करने के लिए दिया गया है दोस्तों। हम यहाँ पे कुछ और भी हमारी डिटेल्स टाइप कर सकते हैं। तो ये हमारा कवर पेज है। अगर हम दूसरा कवर पेज चाहते हैं तो यहाँ से दूसरा भी ले सकते हैं दोस्तों। हमें हर बार डिटेल्स इंसर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, वो डिटेल्स यहाँ पर ले लेता है। चलिए इस तरह से हमारा कवर पेज। तो उसके बाद मैं अगले ऑप्शन पे बढ़ूँगा और वो है ब्लैंक पेज। ब्लैंक पेज हम अगर हमें नीचे अगर ब्लैंक पेज चाहिए तो हम एंटर प्रेस करें तो हमें न्यू ब्लैंक पेज आ जाता है। लेकिन हम चाहते हैं कि ये कवर पेज और इस टेक्स्ट के बीच में एक ब्लैंक पेज आए जिस पर हम कंटेंट टेबल वगैरह कुछ लगाना चाहते हैं। तो हम सिंपली इसे यहाँ पे कर्सर को रख के ब्लैंक पेज प्रेस करते हैं। तो देखिए दोनों के बीच में एक ब्लैंक पेज आ गया। उसके बाद हमारा ऑप्शन है पेज ब्रेक। पेज ब्रेक क्या होता है दोस्तों? इसको हम टेक्स्ट को, अगर ये एक पैराग्राफ को अगले पेज पे शिफ्ट करना चाहते हैं तो यहाँ से डायरेक्ट हम पेज ब्रेक प्रेस करें तो देखिए यहाँ से हमारा पेज ब्रेक हो जाता है। फिर से बताऊंगा दोस्तों, अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ से इतना, मैं इसको थोड़ा जूम कम कर दूँ। देखिए यहाँ पर जब हमारा कर्सर ब्लैंक हो रहा, यहाँ से मैं इतना मैटर को अगले पेज पे शिफ्ट करना चाहता हूँ तो मैं इसे क्लिक करके पेज ब्रेक करता हूँ। देखिए हमारा मैटर अगले पेज पे शिफ्ट हो गया। तो मैं यहाँ पर एक टेबल ले लूँगा। हमारा अगला ऑप्शन है टेबल। तो टेबल के लिए मैं सबसे पहले टेबल को क्लिक करता हूँ। यहाँ पर हम अगर ड्रैग करके टेबल भी ले सकते हैं। जैसे ही मैं इसे ऊपर नीचे ड्रैग करता हूँ, अगर इसे राइट साइड में ड्रैग करूँ तो कॉलम्स बढ़ेंगे और नीचे अगर ड्रैग करूँगा तो रोज। तो हम मिनिमम यहाँ पर 10 कॉलम और 8 रोज ले सकते हैं दोस्तों। अगर हमें इससे ज़्यादा चाहिए तो मैं इसे डिलीट कर देता हूँ। फिर से इंसर्ट में जाके इंसर्ट टेबल में यहाँ पर एक ऑप्शन है इंसर्ट टेबल। इंसर्ट टेबल को क्लिक करता हूँ। यहाँ पर हमें नंबर ऑफ़ कॉलम्स और नंबर ऑफ़ रोज दिए गए हैं। तो हम जो हॉरिजेंटल लाइंस होते हैं, आड़े लाइंस, उसको रोज कहते हैं और वर्टिकल लाइंस को कॉलम्स कहते हैं।
तो मैं फ़िलहाल 5 कॉलम और 5 रोस ले लेता हूँ। इसके बाद यहाँ पे नीचे 3 ऑप्शन दीजिएगा, जिसे फिक्स्ड कॉलम विड्थ और ऑटो फिट कंटेंट। तो फिक्स कॉलम विड्थ ही रहने देता हूँ मैं, ये 2 ऑप्शन मैं बाद में एक्सप्लेन करूँगा। तो मेरा एक टेबल आ गया, इसको हम यहाँ से कॉलम्स को कम ज़्यादा कर सकते हैं दोस्तों। इसमें मैं लिख दूँगा सीरियल नंबर और यहाँ पे लिख देता हूँ स्टूडेंट नेम, यहाँ पे क्लास और यहाँ पे सब्जेक्ट, और यहाँ पर हम कुछ नंबर्स लिख देते हैं, स्टूडेंट्स के डिटेल्स। इस तरह से हम टेबल को इंसर्ट कर सकते हैं। अगर हमें कुछ और रोज चाहिए तो हम यहाँ पे जाके इंसर्ट करते हैं। इसके अलावा अगर हम टैब प्रेस करें, कीबोर्ड पर जो हमारा टैब बटन है उसको प्रेस करें तो हमें एक्स्ट्रा रोज भी आ सकते हैं। तो मैं थोड़े नंबर्स टाइप कर दूंगा दोस्तों, इस तरह से। जैसे ही हम टेबल लेते हैं दोस्तों, हमें 2 टैब बढ़ जाते हैं। ये टेबल, जैसे मैं टेबल पे क्लिक कर रहा हूँ, एक डिज़ाइन टैब और एक है लेआउट टैब। डिज़ाइन टैब क्या होता है, हम इसे टेबल के डिज़ाइन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ पे कुछ डिज़ाइन दिए गए हैं टेबल के, हम इसे डिज़ाइन में कन्वर्ट कर सकते हैं दोस्तों, डायरेक्ट इस तरह से। तो उससे पहले यहाँ पे कुछ चेक बॉक्स दिए गए हैं दोस्तों, जिसको हम जैसे चेक करते हैं, यहाँ पे देखिए टोटल की ये रो पे एक एक्स्ट्रा लाइन आती है। अगर हम चाहते हैं टोटल रो को हाईलाइट करना चाहते हैं तो यहाँ से हाईलाइट कर सकते हैं। उसके बाद हमारा ऑप्शन है, अगर हम बैंडेड रोज नहीं चाहते हैं, तो जैसा कि रोज को हाईलाइट नहीं करना चाहते तो यहाँ से निकाल सकते हैं। इसके बाद फर्स्ट कॉलम को हम नॉर्मल करना चाहते हैं तो नॉर्मल कर सकते हैं। देखिए, अगर लास्ट कॉलम को नॉर्मल करना चाहते हैं तो लास्ट कॉलम को भी नॉर्मल कर सकते हैं। अगर इसमें रोज को हम कॉलम्स को हाईलाइट करना चाहते हैं तो कॉलम को यहाँ से हाईलाइट कर सकते हैं। तो ये कुछ सेटिंग्स है दोस्तों। अगर हम फिर से इसे नॉर्मल करना चाहें तो नॉर्मल कर सकते हैं, या हम खुद का डिज़ाइन शेडिंग वगैरह देना चाहते हैं तो वो भी दे सकते हैं। जैसा कि मैं फर्स्ट हेडर रो को यहाँ पर कुछ शेडिंग देना चाहता हूँ, तो यहाँ से हम शेडिंग वगैरह दे सकते हैं, हाईलाइट कर। उसके बाद हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है बॉर्डर्स। हम यहाँ पे नो बॉर्डर्स कर दिए तो देखिए अभी ये टेबल प्रिंट में नहीं आएगा लाइंस, सिर्फ इसके अंदर टेबल के कंटेंट ही प्रिंट होगा, टेबल नहीं होगा। तो ये जैसा ग्रिड लाइंस में चेंज होगा। और हम चाहते हैं कि ग्रिड लाइंस भी ना आए तो हम लेआउट में जाके ग्रिड लाइंस दिख रहा है, इस पर क्लिक करते हैं तो देखिए अब टेबल तो होगा लेकिन बिल्कुल ब्लैंक। तो हम यहाँ से ग्रिड लाइंस लगा सकते हैं और निकाल सकते हैं। डिज़ाइन टैब में फिर से मैं इसे ऑल बॉर्डर्स कर देता हूँ। डिज़ाइन टैब में यहाँ पे एक टैब दिया गया है जिसे हम ड्रॉ बॉर्डर्स कर सकते हैं। हम इस बॉर्डर को अलग अंदाज में चेंज कर सकते हैं दोस्तों, और ड्रा टेबल भी कर सकते हैं। तो चलिए लेआउट टैब में देखते हैं क्या है। लेआउट टैब में सबसे पहले सेलेक्ट ऑप्शन दिया गया है, इसको हम यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसा कि अगर हमारा कर्सर किसी सेल में है तो हम सेल को सेलेक्ट कर सकते हैं, अगर उस रो को सेलेक्ट करना है तो रो को सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर हम किसी कॉलम को सेलेक्ट करना चाहते हैं तो कॉलम को भी सेलेक्ट कर सकते हैं। इस तरह से अगर हम पूरा टेबल सेलेक्ट करना चाहते हैं तो पूरा टेबल भी सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर टेबल की प्रॉपर्टीज़ दी गई है, हम टेबल को कैसा सेट करना चाहते हैं। टेबल में यहाँ पे रोज़ की कॉलम, हाइट, विड्थ वगैरह दिया गया है। टेबल को टेबल के अंदर के कंटेंट को किस तरह सेंटर में, लेफ्ट में, राइट में, ये सब दिया गया है। उसके बाद हमारा ऑप्शन है डिलीट। तो हम यहाँ से कुछ रोज़
कॉलम्स वगैरह डिलीट करना चाहते हैं तो डिलीट कर सकते हैं। जैसा कि फर्स्ट ऑप्शन क्या है हमारा, हम एक सेल डिलीट करना चाहते हैं तो डिलीट सेल पर क्लिक करें। जैसे हम डिलीट सेल पर क्लिक करें हमें एक डायलॉग बॉक्स आ जाता है। ये पूछता है कि कौन सा सेल डिलीट करना चाहते हैं, तो हम लेफ़्ट राइट जो भी है यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। देखिए ये यहाँ पे एक सेल डिलीट हो गया। इस तरह से अगर हम ये कॉलम डिलीट करना चाहते हैं तो कॉलम भी डिलीट कर सकते हैं। अगर कोई रो डिलीट करना चाहते हैं तो यहाँ से हम रोज़ डिलीट कर सकते हैं। अगर हम पूरा टेबल डिलीट करना चाहते हैं तो पहले इस प्लस मार्क्स पर क्लिक करें, उसके बाद यहाँ से डिलीट टेबल करें तो देखिए हमारा टेबल डिलीट हो चुका है। मैं फिर से इस टेबल को ला लेता हूँ और इसमें इसका शेडिंग निकाल देता हूँ। लेआउट टैब में अगला ऑप्शन है इंसर्ट एबो और इंसर्ट बिलो। यहाँ पे हम अगर कोई रो इंसर्ट करना चाहते हैं तो रो को इंसर्ट कर सकते हैं दोस्तों। जैसा कि मैंने यहाँ पर एक टेबल में हम किसी एक स्टूडेंट का नाम यहाँ पर मिस कर दिया, जैसा कि 5 के बाद यहाँ पर 6 आना चाहिए, मैंने डायरेक्ट यहाँ पे 7 और 7 लिख दिया। तो मैं अगर इसको करेक्शन करा तो यहाँ पे तकरीबन तमाम रिकॉर्ड्स को करेक्शन करना होगा। तो मैं यहाँ पर एक रो इंसर्ट कर देता हूँ। अगर मैं 4 पे कर्सर को रखा तो 5 पे अगर कर्सर को रखा तो इंसर्ट बिलो करना होगा मुझे। देखिए यहाँ पे एक नया रो इंसर्ट हो गया। अगर मैं 9 के ऊपर चाहता हूँ कि एक रो आ जाए तो इंसर्ट एबो करूँगा। तो इस तरह से हम अगर किसी स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड को दुरुस्त करना है या फिर टेबल में कुछ और ऐड करना चाहते हैं तो रो को इंसर्ट करके कर सकते हैं। इसी तरह से कॉलम भी ले सकते हैं। कॉलम के लिए हमें लेफ़्ट और राइट ऑप्शन दिए गए हैं। अगर मैं चाहता हूं कि सब्जेक्ट से पहले एक और कॉलम आ जाए तो मैं सब्जेक्ट पर कर्सर को रख के इंसर्ट लेफ़्ट करूंगा तो देखिए लेफ़्ट में एक कॉलम आ गया। अगर हम राइट साइड में एक कॉलम चाहते हैं तो राइट साइड में भी ले सकते हैं इस तरह से। उसके बाद हम चाहते हैं कि इतना हिस्सा मर्ज हो जाए तो हम इसे सेलेक्ट करके मर्ज सेल भी कर सकते हैं। देखिए, और अगर हम चाहते हैं कि स्प्लिट करें तो मर्ज का अपोजिट स्प्लिट, तो हम अगर ये मर्ज कॉलम में कुछ कॉलम्स और रो अगर लगाना चाहते हैं तो यहाँ से लगा सकते हैं। जैसा कि देखिए इस तरह से। उसके बाद हमारा अगला ऑप्शन है स्प्लिट टेबल। हम यहाँ से टेबल को स्प्लिट कर सकते हैं दोस्तों। टेबल को स्प्लिट करने के लिए हमें कर्सर को रखना जहाँ से हम टेबल को स्प्लिट करना चाहते हैं, यहाँ टेबल को तोड़ना चाहते हैं तो देखिए ये स्प्लिट हो गया। अगर इसे फिर से हम जोड़ना चाहते हैं तो डिलीट बटन प्रेस करें। कीबोर्ड पे जो हमारे डिलीट बटन है उसे प्रेस करते जाएं तो ये फिर से जुड़ जाएगा। उसके बाद हमारा ऑप्शन है ऑटो फिट कंटेंट। इसको हम टेबल को ऑटो फिट, ये जो 3 ऑप्शन हम यहाँ पर देखे थे दोस्तों इंसर्ट टेबल में, वही ऑप्शन हमें फिर से दिए जा रहे हैं। अगर मैं देखिए ये 3 ऑप्शन हम अगर यहाँ नहीं लेना आगे लेना चाहते हैं तो हमें आगे भी ये ऑप्शन दिया गया है। हमारे टेबल को हम वो ऑप्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हमें टेबल को हम ऑटो फिट कंटेंट पे रखें तो हमारा टेबल ऑटो फिट कंटेंट पे हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि हम जितना इसमें कंटेंट टाइप करेंगे उतना हमारा टेबल बड़ा होता जाएगा इस तरह से।
तो हम यहाँ से इसे ऑटो फिट विंडो या फिर फिक्स्ड कॉलम विड्थ में भी चेंज कर सकते हैं दोस्तों। अभी मैं इसे फिक्स्ड कॉलम विड्थ या ये देखिए, यहाँ से हम टेबल की हाइट और विड्थ को बढ़ा सकते हैं। जैसा कि हमें रोज़ की हाइट बढ़ाना है तो अभी फ़िलहाल रो की हाइट है 0.19 इंचेस, तो मैं इसको 2 इंचेस कर देता हूँ दोस्तों, या फिर 1 या 0.5, ये बहुत बड़ा हो गया। तो देखिए हम इसकी हाइट बढ़ा सकते हैं। अगर हम कॉलम को एक साइज़ में बढ़ाना चाहते हैं तो हम कॉलम्स की विड्थ को भी बढ़ा सकते हैं, ताकि 2 इस तरह से, यहाँ से हम हाइट विड्थ बढ़ा सकते हैं। अगर हम चाहते हैं कि ये अगर एक रो बड़ा दूसरा छोटा अगर ऐसा है तो हम इसे रो को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूट रोज़ का मतलब ये तमाम रोज़ को एक साइज़ में तकसीम कर देता है दोस्तों। इसी तरह डिस्ट्रीब्यूट कॉलम करें तो तमाम कॉलम्स को डिस्ट्रीब्यूट एक साइज़ में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। उसके बाद हम यहाँ से टेक्स्ट को अलाइनमेंट कर सकते हैं दोस्तों। जैसा कि अगर हम ये ऑप्शन ले तो वर्टिकल और हॉरिजेंटल तौर पर ये अलाइनमेंट हो जाएगा, या फिर हम लेफ़्ट साइड में और सेंटर में रख सकते हैं इस तरह। यहाँ से हम टेक्स्ट के डायरेक्शन को बदल सकते हैं दोस्तों। हेडिंग, उसके बाद यहाँ से हम कॉलम के मार्जिन को, सेल के मार्जिन को सेट कर सकते हैं। टॉप में कितना, बॉटम में कितना, यहाँ से हम मार्जिन सेट कर सकते हैं। ये ज़्यादातर हम यूज़ नहीं करते दोस्तों। उसके बाद हमारा अगला ऑप्शन है सॉर्टिंग। तो हम सॉर्टिंग करने के लिए मैं ज़रा, तो देखिए मैं थोड़ा यहाँ से टेक्स्ट ले लिया, 2-3 नाम डिसेंडिंग ऑर्डर में टाइप कर दिया दोस्तों। अब मैं इसको यहाँ से सॉर्टिंग करूँगा दोस्तों। सॉर्टिंग करने के लिए मुझे इस बटन पे क्लिक करना होगा। जैसे ही मैं सॉर्ट पे क्लिक करता हूँ तो देखिए सॉर्टिंग आ गया दोस्तों। तो मैं कुछ भी नहीं, ये यहाँ पर असेंडिंग और डिसेंडिंग दिया गया। अगर हम A to Z करना चाहते हैं तो देखिए असेंडिंग ऑर्डर में हो गया दोस्तों, इस तरह से। फिर से मैं इसे बताऊंगा। जैसे हम सॉर्ट पे क्लिक करके ओके प्रेस करते हैं, देखिए सॉर्टिंग हो गया दोस्तों, इस तरह से। उसके बाद हमारा अगला ऑप्शन है रिपीट हेडर रो। रिपीट हेडर रो क्या होता है दोस्तों? इसे हम हेडर रो कहते हैं। अगर हमारा टेबल बड़ा है, यहाँ के 2 पेजेस तक है, देखिए, तो यहाँ पर भी हम एक वो हेडर रो को रिपीट करना चाहते हैं, तो हम इसको यहाँ से रिपीट हेडर रो करेंगे। सबसे पहले से सिलेक्ट करके रिपीट हेडर रो को क्लिक करेंगे। जैसे ही रिपीट हेडर रो करेंगे तो ये हेडर रो यहाँ पर अगले पेज पे भी टेबल में रिपीट हो जाएगी। तो उसके बाद कन्वर्ट टू टेक्स्ट, ये टेबल के कंटेंट को टेक्स्ट में कन्वर्ट करता है दोस्तों। हम टेबल के जो मवाद को टेक्स्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। देखिए जैसे हम कन्वर्ट टू टेक्स्ट प्रेस करते हैं, यहाँ पे हमें पूछ रहा है कि जो ये लाइंस को जो यहाँ पर जो टेक्स्ट को लाइन डिवाइड कर रहे हैं, आप टेक्स्ट में क्या चाहते हैं। अगर टेक्स्ट में इन कॉलम्स के बीच में टैब लगाना चाहते हैं तो टैब लगा सकते हैं, कॉमास लगाना चाहते हो कॉमास लगा सकते हैं। मैं फ़िलहाल कॉमा सेलेक्ट करके करता हूँ, तो देखिए ये इसमें कन्वर्ट हो चुका है। उसके बाद हमारा अगला ऑप्शन है लेआउट में फॉर्मूला। हम यहाँ पर एडिशन वगैरह कर सकते हैं, जैसा कि ये 2, इसको हम एडिशन कर सकते हैं। सिंपली फार्मर पर क्लिक करें और ओके करें, तो देखिए इसका टोटल आ गया। इस तरह से हम राइट लेफ़्ट
वगैरह भी कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पर टोटल चाहते हैं तो देखिए यहाँ पे भी टोटल आ जाएगा दोस्तों। यहाँ पर कभी कभी हम टोटल चाहते हैं लेफ़्ट साइड, मगर यहाँ पर आ रहा है एबो, तो मैं यहाँ पर ये ब्रैकेट में लेफ़्ट टाइप कर दूँगा दोस्तों, लेफ़्ट साइड। ओके, देखिए अब ये लेफ़्ट साइड का आ गया दोस्तों। इस तरह से हम फार्मूला यूज़ करते हैं। उसके बाद हमारा अगला ऑप्शन है इंसर्ट में। टेबल में कुछ और ऑप्शन बच गया दोस्तों। अगर हम चाहते हैं कि यहाँ पर ड्रॉ टेबल करें तो हम ड्रॉ टेबल भी कर सकते हैं। यहाँ पर हम अपनी मर्ज़ी से टेबल को ड्रा कर सकते हैं दोस्तों। देखिए इस तरह से। अगर हम लिखना चाहते हैं तो यहाँ पे ड्रा टेबल पे क्लिक करें और हमारा कर्सर आ जाएगा। हम इस तरह इसमें लिख सकते हैं। अगर हम चाहते हैं कि इसमें से कोई रो या कॉलम एरेज कर दें तो हम यहाँ से इरेज़र की मदद से इसे एरेज कर सकते हैं। देखिए इस तरह से। उसके बाद इंसर्ट में टेबल में एक्सेल स्प्रेडशीट दिया गया है। हम वर्ड में रहते हुए एक्सेल शीट पर भी काम कर सकते हैं। यहाँ पर उसके लिए हमें एक्सेल आना ज़रूरी है दोस्तों। अगर हम चाहते हैं कि कुछ टेबल वगैरह बनाए तो यहाँ पर बना सकते हैं। तो इसके एक्सेल स्प्रेडशीट लाने के लिए हमें कर्सर को यहाँ पर रखना होगा जहाँ पर हम शीट को लाना चाहते हैं। तो देखिए यहाँ पर अब ये हमारा वर्ड एक्सेल में कन्वर्ट हो चुका है दोस्तों। हम यहाँ पर रहते हुए एक्सेल में काम कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ पर ऑटो सम वगैरह दिया गया है दोस्तों। जो एक्सेल जानते हैं उनके लिए उनको समझ में आएगा दोस्तों। इस तरह हम ऑटो सम वगैरह एक्सेल के जैसा फॉर्मेट सेल, डिलीट सेल, ये अब हम इसे यहाँ पर क्लिक करें तो ये देखिए एक्सेल शीट हमें आ गई। उसके बाद हम यहाँ पर कुछ इसके बाद एक ऑप्शन बच गया दोस्तों। हम इसे जिस तरह हम टेबल को कन्वर्ट टू टेक्स्ट कर सकते हैं, वैसे ही टेक्स्ट को टेबल में कन्वर्ट भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे अभी ये डिसेबल बता रहा है दोस्तों। इसको हम इनेबल करने के लिए हमें टेक्स्ट लिख के उसे सेलेक्ट करना होगा। जैसा कि नेम, फादर नेम, क्लास। अभी मैं ये टेक्स्ट को टेबल में कन्वर्ट करूँ। इसको सबसे पहले सेलेक्ट करें और कन्वर्ट टू टेक्स्ट टेबल। इसके बाद यहाँ पर कॉलम नंबर टाइप करते हैं। अगर हम 3 रख सकते हैं, यहाँ पर ज़्यादा चाहते हैं तो ज़्यादा भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे सिंपली हमारा ये टेक्स्ट टेबल में कन्वर्ट हो चुका है। जैसे हम टैब प्रेस करें इस तरह से। उसके बाद हमारे यहाँ पे इंसर्ट में कुछ क्विक टेबल्स दिए गए हैं जो हम टेम्पलेट की तरह यूज़ कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ पर अगर हम कैलेंडर बनाना चाहते हैं तो कैलेंडर बना सकते हैं। यहाँ पर हम इस तरह और ऐसा दिन वगैरह चेंज करके बना सकते हैं। उसके अलावा कुछ और मॉडल्स भी दिए गए हैं जो हमें यूज़ हो सकते हैं दोस्तों। देखिए अगर हम चाहते हैं कि कोई एक स्टेशनरी टेबल वगैरह बनाए तो हम बना सकते हैं। तो टेबल में देखिए यही था दोस्तों। ये हमारा टेबल का कंप्लीट, अगर जो टेबल को कंप्लीट सीखना चाहते हैं तो ये मेरे वीडियो में मैंने इसे मुकम्मल किया है। अगले मेरे वीडियो में मैं पिक्चर, क्लिप आर्ट वगैरह ये तमाम चीज़ें दिखाऊंगा दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में इतना ही।